जिस तरह के हालात हैं चौधरी साहब, आप समझते हैं कि वो तमाम उम्मीदवार, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हों, चाहे वो पीटीआई के कैंडिडेट हो, जो भी ये समझ रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है और उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड, तो क्या फील्ड भी नहीं दी जा रही है, मतलब जब मैदान में ही नहीं उतरने दिया जा रहा, तो फिर ऐसी सूरत में उनके पास ऑप्शन क्या है? तो फिर यही अपेलेट ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे, अदलिया के दरवाजे खटखटाएं, जिद्दोजहद करते रहे, नामुसाइद हालात में भी इलेक्शन लड़ें, या फिर बॉयकॉट की तरफ जाएं और फिर उसके बाद लोगों को ये रियलाइज़ कराएं कि भाई ये किस तरह की मूवमेंट बनाई जाए कि हमें इस तरह का इलेक्शन नहीं चाहिए अगर आपने इस तरह का इलेक्शन कराना है। देखिए, इलेक्शन में बॉयकॉट का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और MQM ने, तो और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सो इलेक्शन जितना भी हो, जितना भी बुरा हो, जितना भी वन साइडेड हो, उसको लड़ना जो है वही मुनासिब बात है और उसको ही लड़ना चाहिए। आप जो कानूनी ऑप्शंस हैं ज़ाहिर है वही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने भी चाहिए। बाज़ औक़ात वहाँ पे भी बेहतरी नज़र आ जाती है, अदालतों में माहौल ज़रा और किस्म का होता है, इंतज़ामी माहौल ज़रा और किस्म का होता है, और जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ मुल्क में, मुझे उम्मीद है कि अदालतें अपना रोल अदा करेंगी। तो इस सूरत में जो जिनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए हैं, जो समझते हैं कि वो इलेक्शन से बाहर हुए हैं, तो उनको तो बिल्कुल जाना चाहिए और अपना जो कानूनी जो रेमेडीज़ हैं उनको अवेल करना चाहिए और अपील्स फाइल करना चाहिए, ट्राइब्यूनल्स के पास भी जाना चाहिए। उसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको मौका मिलता है वो बिल्कुल अपनी कैंपेन उनको करनी चाहिए, चाहे वो हार जाएं या जीत जाएं। इलेक्शन जो है वो एक मुकाबले का नाम है, मुकाबला करना चाहिए मुश्किल और नामुसाइद हालात में। तो जिन लोगों को ये मामलात हुए उनको ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि वो इन हालात का मुकाबला करें और अपना मौक़िफ़ पेश करें। और लोग जो हैं वो अब समझदार हैं, वोटर जिस दिन वोट पे मोहर लगाएगा वो दिन जो है इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात की कि वोट का हक तो फिर वोटर के पास ही है इन दी एंड। लेकिन काज़मी साहब, अगर अब खड़े ही ना होने दिया जाए तो फिर वोटर बेचारा जाके किधर मोहर लगाए? पहला सवाल तो यहाँ पर ये बन जाता है। आपके नज़दीक क्या ऑप्शन लेना चाहिए ऐसे तमाम लोगों को, चाहे वो पीटीआई के, ज़्यादातर तो खैर लाजरी पीटीआई ही है और कुछ शायद ऐसे भी हैं जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, आज़ाद भी लड़े तो उन्हें भी मुश्किलात का सामना है, तो क्या ऑप्शन है उनके पास? देखिए, अभी ये जो उनके कागजात नामजदगी वगैरह मुस्तरद हुए हैं, ये कतन कानूनी अमल की इंतहा नहीं है। वो ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे अपील कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को वहां से इंसाफ भी मिलेगा। अक्सर कहा जाता है जी रिलीफ नहीं, अगर आपका फंडामेंटल राइट आपको वापस मिल रहा है वो रिलीफ नहीं है, वो आपका हक है जो आप तक वापस पहुंचाया जा रहा है, बल्कि उल्टा आपको उस अमल से गुजरना पड़ा जिसको से गुजरने की आपको कोई जरूरत नहीं, तो आपके साथ ज्यादती हुई। तो रिलीफ तो नहीं मैं कहूंगा, तो मेरे ख्याल में कि जो जिसका भी बुनियादी हक कहीं पे रौंदा गया है, चाहे वो नून लीग से हो, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, पीटीआई से हो, तो अभी उनको दिल छोटा नहीं करना चाहिए। आगे अभी अदालतें मौजूद हैं, वहां पे वो जाके अपने मुकदमा सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन इस चीज का इदराक जो है नून लीग की क़यादत को भी है और यही वजह आप देख रहे हैं कि वो जनाब उन्होंने जिस तरीके से मौजूद अदालतों के हवाले से जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता है कि अब ये मामला दोबारा आगे अदालतों में जाएंगे। जिस तरीके से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं तो वो पहले कह देंगे देखा जी हम कह नहीं रहे थे, ये लाडले हैं, ये है वो है। तो ये बाकायदा एक सोची समझा लगता इस तरह है, एक मंसूबे के तहत जो है मौजूद अदालतों को और जज साहिबान को इस तरह टारगेट किया जा रहा है। काज़मी साहब, लेकिन अभी बात ये सिर्फ यहीं तक तो नहीं है, आगे अब ये बैट वाला जो मामला है ये भी अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ और इंट्रा कोर्ट अपील में चला गया इलेक्शन कमीशन। वैसे तो ये भी बड़ा अजीबोगरीब मामला है, कल इस पर हमने बल्कि बात भी की है, लेकिन आपके नज़दीक क्या इलेक्शन कमीशन को इस मामले में फरीक बनना चाहिए था? इससे तो उसकी जानिबदारी पे सवाल नहीं उठ जाएगा, गैर जानिबदारी पे? देखिए समीना, इधर इतने ज्यादा इश्यूज है ना, मतलब आइन भी है, कानून भी है और ज़ाब्ते भी हैं, उसके मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे सामने है। फिर हमारा अलमिया यह मसला ये है कि मैंने, आपने, जोई साहब ने, इमरान साहब ने उसके ऊपर प्रोग्राम भी करना है, उसके ऊपर बहस भी करनी है, उसके कोई मंतक भी पेश करनी है। तो आप 40 मिनट के प्रोग्राम में 35 मिनट तक तो मेरे जहन में कोई ना कोई मंतक थी। अब मेरा जो हौसला जवाब दे दिया, अब मुझे समझ नहीं आ रही, अब मेरे पास कोई मंतक नहीं है कि मैं क्या इसका जवाब दूं। ठीक है, वैसे ये बड़ा सही पॉइंट आउट किया है काज़मी साहब ने कि बात भी करनी हो, पता सारा कुछ ही होता है लेकिन फिर बात भी करनी होती है। लेकिन इमरान साहब, अब सवाल ये है कि बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है अदलिया के ऊपर
और ये भी आपको पता है कि दोनों तरफ से ही प्रेशर बढ़ा होना है, चाहे वो फैसले पीटीआई के हक में आए या जो भी मुतासरा फरीक है उनके हक में आए या उनके खिलाफ आए, इवन देन तो जुडिशरी के ऊपर बड़ा प्रेशर है। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो अदलिया है वो वाक़तन इंसाफ का तराजू जो है उसको सही तौर पर थामे रखेगी, या हमें जो एक समत नज़र आ रही है मुल्क की जाते हुए जिस तरह के हालात में, ये यही चलेगा, चाहे किसी की तरफ भी देखने की कोई फ़ायदा नहीं है? समीना, मुझे तो आपके सवाल पे अफसोस हो रहा है ना, इतनी हमारी अदलिया, मेरी भी बस हो गई है काज़मी साहब की तरह हमारी इतनी आला अदलिया, इतनी इंसाफ पसंद अदलिया और दुनिया में इतनी मकबूल अदलिया, हमारी अदलिया पे तो आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका। उन्होंने तो हमेशा इंसाफ का बोलबाला किया है, उन्होंने तो हमेशा इंसाफ के तराजू को किसी तरफ झुकने नहीं दिया। तो इसलिए आप अपनी अदलिया में बिल्कुल शक शुबे की बिल्कुल गुंजाइश भी ना रखें। आप इस बात का कभी यकीन रखें कि हमारी अदलिया बिल्कुल नहीं, लेकिन आप देखें ना बाबर सत्तार साहब ने जो बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला किया है, सारे उन्होंने कहा है एमपीओ के ऑर्डर हो ही नहीं सकते। आप जैसे जो होते हैं ना लोग, वो इस जानबूझ के इस तरह के, भाई सिर्फ जस्टिस बाबर सत्तार साहब जैसे नहीं, सारे लोग ही हमारे देखें, आप देखें कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को देख लें, उनकी रिटायरमेंट से पहले, भाई एक फरीक जिसके खिलाफ फैसला हुआ अगर वो तनकीद कर रहा है तो यहाँ टीवी प्रोग्राम्स में रोज़ उनकी तारीफ़ें भी तो होती रही हैं। उसी तरह जस्टिस साकिब निसार साहब को देख लें, उनकी कम तारीफ़ें थी। इफ्तिखार चौधरी साहब को देख लें, अदलिया बाली तहरीक से लेके उन्होंने कम यहाँ पे काम किए हैं। तो ये सारे मामलात हैं जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हों या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों, उनकी रोज़ाना तो उनके बारे में आपको सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है। तो मुझे तो अपनी अदलिया से बिल्कुल कोई मायूसी नहीं है, मैं समझता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं चौधरी साहब आपसे क्या सवाल करूं? दोनों ने ऐसे मुझे जवाब दिए हैं कि मुझे लाजवाब कर दिया है, बल्कि ला सवाल कर दिया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि चौधरी साहब अदलिया के नुमाइंदे हैं। नहीं, चौधरी साहब ने तो बिल्कुल ये बात की है कि अदलिया से तो उनके असल में मसला ये, चौधरी साहब ने अदलिया के सामने पेश भी होना होता है तो वो बड़ा संभाल के गुफ्तगू करते हैं। लेकिन चौधरी साहब, ये लड़ाई अभी अदलिया में लड़ी जाएगी या अदलिया के साथ भी लड़ी जाएगी? मेरे ख्याल में जिनके मुस्तरद हुए हैं वो अदलिया में लड़ेंगे और जिन्होंने मुस्तरद कराए हैं वो अदलिया से लड़ेंगे। अच्छा, ठीक। अच्छा काज़मी साहब, अब एक मैं ज़रा जेनेरिक से उस तरफ जाऊंगी क्योंकि अब हम देख रहे हैं साल का इख्तिताम भी हो रहा है और आगे साल 2024 भी शुरू हो रहा है। साल 2023 काफ़ी हमारे लिए मुश्किल रहा, बड़ी उसमें हमने पाकिस्तान के लिए मसाइल भी देखे, अदम इस्तेहकाम भी देखा, सब कुछ देखा। तो आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप 2024 में? कुछ आपको लगता है कि इस्तेहकाम की तरफ हम जाएंगे या जिस तरह से आगाज़ है उसी से या हमें ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि 2024 कैसा रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। ना मुझे मौशी इस्तेहकाम नजर आ रहा है, ना सियासी इस्तेहकाम नजर आ रहा है। और उसकी बुनियादी वजह वही है कि जो इस वक्त हमारे सामने है, इलेक्शंस के हवाले से जो कुछ हो रहा है, सियासी जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री हेड हैं पाकिस्तान के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि आपका मौशी मॉडल जो है वो आम शख्स के लिए नाकाम हो चुका है। और दूसरी तरफ हमारी जो अशराफिया है उसमें सिविलियन, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी है, हमारे दीगर जो सियासी अशराफिया है वो 17 अरब डॉलर की सालाना मारात लेती है। तो मेरे ख्याल में जब एक सिस्टम सर्व ही चंद मखसूस लोगों को करता है, एक अशराफिया को करता है, और वो जरदारी साहब का भी आपने सुना ना कि वो जो बता रहे थे सादिक संजरानी साहब को कि भाई यहाँ पे सदा हमारी बादशाही रहती है, तो ये इन्हीं लोगों की बादशाही है। तो उस जब तक मखसूस लोगों की बादशाही होगी, चंद खानदानों की, चंद जमहूरियत भी चंद लोगों के लिए होगी, तो उस ऐसी सूरत में मुझे इस्तेहकाम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है।